आज आपने जो प्रोटेस्ट देखा है झारखंड के अंदर, आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया पर कितनी वीडियो वायरल हो रही है उसकी। पुलिस वहां पर भी लाठीचार्ज कर रही है। पुलिस की जो वर्दी है उनके ऊपर नेम प्लेट नहीं है। उसके अलावा पुलिस ने बैरिकेड भी लगा रखी है। उसके अलावा पुलिस जो होते हैं वाटर कैनन का यूज भी कर रही है। आप मुझे एक बात बताओ, जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा था, जिसके अंदर इतना हुड़दंग मचा रखा था कि भाई पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, बच्चों पे अत्याचार कर दिया और बच्चों को क्यों मारा जा रहा है, ये तानाशाही है, क्या ये सब चीजें वहां पर लागू नहीं होती हैं? झारखंड में होती है ना। लेकिन कोई भी आपको अब इसके लिए बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। वही राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के सामने जाकर के फैल गए थे, उन्हें पुलिस उठा करके ले गई थी और फोटो उन्होंने अपनी खिंचवाई थी कि 4 पुलिस वाले उनको उठा के लेके जा रहे हैं। क्या अब इसके बारे में कोई बोलेगा? अब ये बताओ, कहां पर है वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो बच्चों के हित की बातें करते थे, जो ये कहते थे कि हम देश के अंदर बदलाव लाएंगे? अब कहां है वे सब लोग? मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सारा का सारा पॉलिटिकल है। ये क्या बच्चों के ऊपर भी राजनीति होगी? अगर झारखंड के अंदर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वे बीजेपी के हो गए, और अगर दिल्ली में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वे कांग्रेस या विपक्ष वाले हो गए। नहीं भाई, बच्चे बच्चे होते हैं। उन बच्चों के ऊपर एक भी लाठी चलती है तो उसमें देश की तौहीन है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। लेकिन एक अंतर जरूर है, आप पुलिस को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस अगर दिल्ली की होगी तो वो भी लाठी चलाएगी। अगर आप संसद भवन के अंदर घुसेंगे, नहीं मानेंगे तो पैलेट गन भी चलाएगी और आंसू गैस के गोले भी छोड़ेगी। अगर आप झारखंड के अंदर घुसेंगे तो वहां पर भी पुलिस अपनी ड्यूटी निभाएगी। वो आपके ऊपर लाठीचार्ज भी करेगी। अगर आप उनकी बातें नहीं मानेंगे, उनके जो सीमित एरिया है उन बैरिकेड से अगर आगे बढ़ेंगे तो वो आपके ऊपर लाठी भी चलाएगी, पैलेट गन का यूज करना पड़ा तो वो भी करेगी, लेकिन आपको आंसू गैस भी छोड़ेगी। लेकिन वो किसी भी हाल में अपने देश की या अपने यूनिफॉर्म को नीचे नहीं होने देगी, क्योंकि वे देश के एक सिपाही हैं। वे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वे अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने हम पर हाथ उठाया, उन पर केस होने चाहिए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड वाले भी जो पुलिस वाले हैं वे भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो पुलिस वाला पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, वो उसका अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन होता क्या है? होता यह है जो अंतर आपने झारखंड और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में देखा। झारखंड के प्रोटेस्ट के अंदर आपने किसी बच्चे को देखा कि उसने किसी पुलिस वाले के ऊपर पत्थर मारा हो? आपने किसी बच्चे को देखा कि उसने पुलिस वाले को वापस जो है घेर करके उसको गाली गलौज करा हो? या आपने देखा किसी बच्चे को कि उसने हेमंत सोरेन जो है उनकी माँ को, बहन को या उनको कोई ऐसी बुरी बात कही हो? आपने जंतर मंतर पे देखा कितनी बुरी तरह से और किस भाषा का इस्तेमाल करा गया। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि जो बच्चे झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा देश उन बच्चों के साथ है और उन बच्चों की डिमांड के साथ है। क्यों साथ में है? क्योंकि ये जो है ना, ये रियल जैनजी है। ये बच्चे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो वे बच्चे थे दिल्ली के अंदर, वे हुड़दंग उतार रहे थे, पुलिस को गाली गलौज कर रहे थे और वे संसद भवन तक पहुंच गए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपने राजनीति के चक्कर में पुलिस को, मिलिट्री को, इनको मत घसीटिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बच्चों ने जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करा, पुलिस ने लाठियां चलाई, आप लोगों ने तुरंत कहा कि अमित शाह जो है अपना इस्तीफा दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है। अभी जो झारखंड के अंदर पुलिस ने लाठियां चलाई हैं, आंसू गैस चलाई हैं और उसके अलावा वाटर कैनन चलाया है, तो अब जाकर के आप जो है हेमंत सोरेन का भी इस्तीफा मांगिए। ठीक है, तो ऐसे देश नहीं चलता है। वहां पर अपनी राजनीति होगी, यहां पर अपनी राजनीति होगी। सच्चाई ये है कि कुछ पार्टियां इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे एक गेम खेल करके और इस सारे के सारे बच्चों को सड़क पे ला करके अपनी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको सेट कर रही थी। आपको भी पता है उसका नाम कौन है? मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूं, लेकिन मैं देश का आम नागरिक हूं, तो मुझे लगता है कि शायद या तो अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल या कोई भी विपक्ष वाला नेता हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात जानता हूं कि जंतर मंतर पर शरजील इमाम, ठीक है, और इनके समर्थन में नारे लगाने वाले जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों को सोचना चाहिए कि वे किस रास्ते पे जा रहे हैं। वे बच्चे एक भटकी हुई मिसाइल है जो टारगेट मिस कर रही है अपना, और वो कहीं भी फट सकती है। वो बच्चे वे हैं। लेकिन जो ये बच्चे हैं झारखंड वाले, मैं कह रहा हूं, मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसके अंदर बच्चे जो है, कोई एक लड़का था वो पुलिस वाली गाड़ी के ऊपर जाकर के हाथ मारता है, तो उसको दूसरे बच्चे आके रोक लेते हैं कि भाई नहीं, ये काम नहीं करना। किसी को गाली नहीं दी गई है, किसी पुलिस वाले को नहीं मारा गया। मैं कह रहा हूं इतना अच्छा प्रोटेस्ट वहां चला है। ठीक है, अपनी मांग मनवाने के लिए वो थोड़ा बहुत जो भी कुछ हुआ, लेकिन मैं झारखंड पुलिस की बिल्कुल भी गलती नहीं मानता हूं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप पैटर्न देख लो। हम जो कह रहे थे ना कि दिल्ली वाले पुलिस वालों के नाम क्यों नहीं है वर्दी के ऊपर, उनके भी नाम नहीं था। आप कहते दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों करे, उन्होंने भी लाठीचार्ज करा। आप कह रहे थे कि उन्होंने आंसू गैस क्यों छोड़े, इन्होंने भी आंसू गैस छोड़े हैं। वाटर कैन का यूज क्यों करा, इन्होंने भी करा है। आप कह रहे थे कि उन्होंने बैरिकेड्स क्यों लगाए, क्या हम नेपाल और कहीं बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, इन्होंने भी लगाए बैरिकेड्स। तो कुछ भी अलग नहीं है।
अलग क्या है? अलग यह है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के समर्थन की सरकार है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस के समर्थन से बनी सरकार है, इसीलिए इन सब के मुंह पर एक ताला लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था वो बीजेपी के खिलाफ था, तो उसमें विपक्ष ने पूरा अपना मुद्दा गरमाया और जितना उनसे हो सका इस मुद्दे को जितना उछालोगे एक देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी, उतना ही इसकी इमेज डाउन होगी। तो ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, इनका बच्चों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो मैं इस चीज को कहना चाहता हूं कि हम लोग जो बातें करते हैं ना कि देश ने मोदी भाई ये एक ऐसे आंदोलन जो होते हैं एक अच्छे खासे आदमी की सारी छवि खराब कर देते हैं। जिस आदमी ने 12 साल इस देश को दिए, इस देश में काम करा, मेहनत करी, इस देश को वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनाया, जिस आदमी ने जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो पत्थर उठाया करते थे बच्चे, उनके हाथों में उन्होंने कलम ला करके दे दी, वो देश की जो है आम धारा के अंदर शामिल हो गए। एक पत्थर नहीं उठाता, कोई कंकर नहीं उठाता है। वो आदमी जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, 370 हटा करके कश्मीर को एक आम धारा में लेकर के आ गया, वो आदमी जिसने नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया, वो आदमी जिसने देश के चारों तरफ बॉर्डर बना दिए, सील कर दिया पूरा देश, तो राम मंदिर बना दिया। आप जानते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, आप लोग नहीं जानते 2014 से पहले प्लेटफॉर्म्स और सड़क की क्या हालत हुआ करती थी। आज पूरे देश के अंदर प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट की क्वालिटी के बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी साफ सफाई है, मैं कह रहा हूं बस गिनने की कोई जरूरत नहीं है। जितना काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा ना इस देश के लिए, उतना काम शायद पिछले 70 साल में अगर हुआ होता तो आज ये देश जो है वर्ल्ड की 3rd नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी होता। तो मैं आज फिर आपको ये बात कहना चाहता हूं, मैं एक अंधभक्त नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो आदमी देश के हित में काम करेगा, जो आदमी अपने एक उस पर सेट रहेगा कि हमें पता है वे हिंदुत्व को मानते हैं, वे देश के हित में काम करते हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज पर्दे के पीछे गेम खेलती हैं, वे किसी की सगी नहीं होती हैं। लोमड़ी जो होती है ना, वो ना राजा की होती है और ना ही जंगल में प्रजा की होती है, वो सिर्फ अपने मतलब की होती है। देश को एक बहुत ही अच्छा सक्षम प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। चलते चलते एक आखिरी बात, 2014 के बाद आज तक इस देश के अंदर लोग पूरे इंडिया में, एक जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि वहां पर भी कुछ आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान के द्वारा आए हुए आतंकवादी थे, इंटरनल कोई भी ऐसा नहीं हुआ हादसा, लेकिन 2014 के बाद पूरे देश में कहीं कोई भी एक घटना ऐसी नहीं घटी है जिसे हम ये कह सके ये टेररिस्ट अटैक था। लेकिन हम जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश में क्या हाल था। हमने 2001 के अंदर संसद हमला देखा है, हमने पुणे ब्रेकरी ब्लास्ट देखा, हमने ट्रेन ब्लास्ट देखे, हमने जयपुर ब्लास्ट देखे, हमने मतलब आप ये मत पूछो कितने ब्लास्ट देखे, हमने इस पे ताज होटल के ऊपर हमला देखा है, मत पूछो, अपने फौजियों के सर कटते हुए देखे हमने। हमारी सेना बेबस लाचार थी, कोई आदेश नहीं थे। आज हर चीज अच्छी है। मैं आज फिर कहता हूं, बच्चों को राजनीति से दूर रखो, उन्हें पढ़ने दो, चाहे वो झारखंड के बच्चे हों चाहे वो दिल्ली के बच्चे हों। तो कृपया करके बच्चों को राजनीति से अलग रखें, उनका भविष्य खराब ना करें। आपके पास वकीलों की बहुत बड़ी फौज है, आप तो बच के निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो बच्चे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे ना, उनकी लाइफ खराब हो जाती है। तो रिक्वेस्ट है सभी पार्टियों से, जो भी सुन रहा है, एक तो इन कॉकरोचों के चक्कर में मत पड़ो। ये पूरा एक आम आदमी का पूरा एक, जो कहते हैं ना, पूरा का पूरा एक बी टीम है। दूसरा, बच्चों के ऊपर राजनीति मत करो। अगर सच में ही तुम में दम है ना, अगर सच में ही तुम में दम है तो मुद्दे उठाओ इस देश को सुधारने के लिए, उन मुद्दों का सॉल्यूशन बताओ, सरकार के सामने खड़े हो कि ये समस्या इस देश के अंदर है, उसका सॉल्यूशन ये है। तो समस्या खड़ी मत करो, देश में समाधान बताओ। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। बाकी आई सपोर्ट झारखंड प्रोटेस्ट, मैं झारखंड के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूं। मैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं झारखंड के उसको सपोर्ट कर रहा हूं। तो इसमें मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि वे बच्चे जो हैं उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे देश की या झारखंड की या स्टूडेंट्स की बदनामी हो। सैल्यूट है आप लोगों को और ग्रेट जॉब। आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और जरूर पहुंचेगी और शायद पहुंच गई है। बाकी आज हेमंत सोरेन जी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे हेमंत सोरेन जी। बाकी बच्चों की बात बाहर मान लीजिए, शायद उनको एक बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट मिलेगा। तो हैप्पी बर्थडे और टेक केयर और जय हिंद।